सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 का जो कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से आने वाला है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जो पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी या वेलेजली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट है, वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ली जो विद्रोह कहाँ हुआ था वो बताना है। तो देखिएगा इनमें से चार ऑप्शन दे रखे, मध्य भारत, महाराष्ट्र, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ली विद्रोह हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना या ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन दे रखा राजा राममोहन राय, दूसरा दे रखा पंडित रमाबाई, स में दे रखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द में दे रखा दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना है वो राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित हैं। प्राकृतिक संसाधन में कौन सम्मिलित हैं वो बताना है। जल, मृदा, खनिज। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा अपने आप निर्मित हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट है, कौन से ग्रह को जल ग्रह भी कहा जाता है? कौन से ग्रह को जल ग्रह भी कहा जाता है? मंगल, पृथ्वी, शनि या बृहस्पति? तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा? तो ये सारे के सारे हैं गैर परंपरागत के स्रोत हैं, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पटियाला में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 9, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार का आश्वासन दिया गया है? इसमें दे रखा है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आदिवासियों की जो अधिक संख्या वाला राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 11 प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी जो सैनिक छावनी थी, कितनी थी वो बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है 8, 10, 6 या 7। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी? 6 थी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, किस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो पाई थी? चार ऑप्शन दे रखे, मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, कोटा राज्य या जयपुर राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा, मारवाड़ राज्य। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात तो किस जिले में है? कोटा, देर का, अलवर, जोधपुर, धौलपुर? तो क्या हो जाएगा? धौलपुर। नेक्स्ट देखिएगा, आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि से या महिला से? आयुष्मान भारत का जो संबंध है, ये योजना है, इसका संबंध था आपके स्वास्थ्य से। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिएगा। तो यहाँ पर देखिए झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को कहा जाता है छितराना या बिखेरना? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छितराना। इसमें क्या बना? छितराना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र या मैसूर? तो इसका हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता या धर्म सापेक्षता? तो यहाँ पर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। फिर नेक्स्ट है, व- वर्ष रिक्त स्थान घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ 2006 या 2007? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006। नेक्स्ट देखिएगा पांचवा, ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य योजना का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर है, कुंभलगढ़ दुर्ग कटारगढ़ में जन्म किसका हुआ था? महाराणा सांगा का या महाराणा प्रताप का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। यहाँ महाराणा प्रताप हो जाएगा, यहाँ प्रधानमंत्री आवास हो जाएगा,
यहाँ पर 2006 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वायु तथा जल के द्वारा ऊपरी मृदा का सरण होता है उसे क्या कहा जाता है? जमाव या अपर्दन? तो यहाँ पर हो जाएगा अपर्दन। यहाँ पर आपको अपर्दन भरना है। यहाँ पर ये जो अपर्दन है यहाँ पर भरना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? यहाँ पर देखिएगा कौन सी कहा जाता है, सौर या तापीय? तो यहाँ पर हो जाएगा तापीय। यहाँ पर आपको तापीय करना। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही गलत निशान लगाए। नील की कटाई के बाद धान की खेती की जाती थी, ये सत्य या असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पर आपके क्रॉस करना है। फिर यहाँ पर देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया, तो ये हो जाएगा सही। तो यहाँ राइट का निशान लगाना है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही थी, ये भी सही है। फिर हमारा देश भारत 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है या सही है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर ये क्या है, गलत है। हमारा देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर ये सही का निशान हो जाएगा, यहाँ पर सही का और यहाँ पर क्रॉस का। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, आरोपी की दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश उसे सजा दे सुनाते हैं, तो ये सही है। आदिवासियों का एक जनजाति धर्म होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति का आरंभ 28 मई को हुआ था, 28 मई को हुआ था, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर राइट का निशान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सम्मिलित कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना, विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक, चौरी चौरा कांड, चट्टान बांध और आबा नेरी मंदिर। आबा नेरी मंदिर है वो दौसा में स्थित है, तो इसको इससे मिलान करना है। चौरी चौरा कांड है वो 1922 में हुआ था। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है चिल्ली है। फिर यहाँ पर जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो 1867 में हुई थी। इस प्रकार से आपको मिलाना है और चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकना, इस प्रकार से आपको मिलाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न रूप में कितने कालखंडों में बांटा है? तो यहाँ इसका उत्तर करेंगे, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। कौन कौन सा? तो इसका हो जाएगा प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर संसाधन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर करेंगे, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? घर की छत पर वर्षा जल को एकत्रित करके उसका संगठन करना है, विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारत की जो संसद है उसके 3 अंग हैं, 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? क्योंकि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं दिखती थी। यूरोप के बाजारों में भारतीय सूती, रेशम, जो कपड़े की, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की मांग थी। वह भारत में सस्ती कीमतों पर यह चीज़ खरीद कर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचते थे। इसी व्यापारिक संभावना के कारण भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। फिर 1857 का सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, समझिए। तो भारत में सन 1857 में एक सैनिक विद्रोह जिसमें शीघ्र ही जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। समाज के विभिन्न तबके को अंग्रेजी शासन से परेशानी थी। किससे? यहाँ पर अंग्रेजी शासन आपको करना, अंग्रेजी शासन से परेशानी थी। तब वे सब मानते थे कि उनका शत्रु एक ही हैं और 1857 में शुरू हुए इस विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था और मेरठ से शुरू होकर शीघ्र ही उत्तर भारत के विभिन्न भागों में फैल गया और समाज के विभिन्न तबकों ने असम के लोग इस विद्रोह से जुड़े और उनके यह एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में 3 अंतर लिखिएगा। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर, धात्विक खनिज और अधात्विक। धात्विक खनिज यह वे खनिज है जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती है, जैसे लोहा और बॉक्साइट। और धात्विक खनिज ये चमक होती हैं और इनको पीट कर पतली चादरों के रूप में भी दिया जा सकता है। फिर अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज इन खनिजों में धातुएं प्राप्त नहीं होती है, चूना पत्थर, और फिर इनमें चमक नहीं होती, यह पीटने से टूट जाते, इनके तार नहीं बनते। फिर राजस्थान के मानचित्र निम्न स्थानों को दर्शाइएगा, जयपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, दौसा। फिर साइबर सुरक्षा हमले के 2 प्रकार का वर्णन कीजिएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आपको बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।